गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रॉम द हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें का जो पहला वाला यूनिट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब उसका एक पार्ट होता है जिसका नाम है हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल, राइट। तो बेसिकली ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो जो सबसे पहला हमारा जो पार्ट वन होता है, राइट। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें का जो पार्ट वन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर्ब्स क्या होते हैं, हर्बल मेडिसिन क्या होती है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होते हैं, और ये जो हर्ब्स होते हैं इनके कौन से सोर्सेस होते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और जो नेक्स्ट सेशन रहेगा जिसको हम लोग पार्ट टू बोल देते हैं, तो पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जो हर्बल मटेरियल्स होता है इनका सिलेक्शन कैसा होता है या फिर उनका आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है और ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया जाता है, और साथ ही में जो उनकी प्रोसेसिंग होती है हर्बल रॉ मटेरियल्स की वो प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। ऐसे हम लोगों ने हर्बल जो रॉ हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल। तो उसमें सबसे पहले तो हमको जानना पड़ता है ये जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोग जब भी बात करेंगे हर्ब्स की, तो हर्ब्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जिसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो पक्का पता है मेडिसिन, बाद में दूसरा जो एलोवेरा डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स में जो हम लोग फूल पत्ते खाते हैं या फिर भाजी पाला खाते हैं वो दैट इज फूड, एज वेल एज इन द परफ्यूम इंडस्ट्री में भी हम लोग हर्ब्स को यूज करते हैं, क्योंकि हर्ब से रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट। अब हम लोग देखेंगे ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज किए जाते हैं बाय द ह्यूमंस। नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स भी होते हैं, वो भी यूज करते हैं अप टू देयर ओन कैपेसिटी, बट ह्यूमंस जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उन्होंने ह्यूमंस ने थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज करना चालू किया वाला है। और हमारे जो इंडिया में जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें हर्ब्स को यूज किया जाता है न आयुर्वेदा या फिर जो यूनानी सिद्धा ट्रेडिशनल या फिर जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। मतलब जो भी कंट्री आप लोग देखो वहाँ की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है उसमें हर्ब्स होते ही होते हैं, राइट। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे हर्ब्स रॉ मटेरियल की, तो ये जो हर्ब्स रॉ मटेरियल होते हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ, क्योंकि ये हर्बल जो रॉ मटेरियल्स है हर्बल रॉ मटेरियल से ही बनते हैं हर्बल ड्रग्स बनते हैं, ठीक है। फिर हर्बल मेडिसिन या फिर जो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब का बेसिस होता है हर्ब हर्ब मतलब रॉ मटेरियल, ओके। या तो हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं ना, मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं इनमें दो तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो कुछ जो प्लांट होते हैं उनमें जो बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स रहते हैं वो उनमें से जो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वही हमारे बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिनकी थेरापेटिक एक्टिविटी होती है, तो उनको हम लोग यूज करते हैं एज अ मेडिसिन, राइट। अब हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं विद द हर्ब। देखो ये टोटली थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो अगर हम लोग डिफाइन करेंगे हर्ब को, तो आप लोगों को क्या लगता है कि हर्ब को कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए। तो हर्ब जो होते हैं वो या प्लांट होते हैं नहीं तो प्लांट के पार्ट्स होते हैं। तो कौन से पार्ट्स रहेंगे प्लांट के, पहले तो पत्ते आ जाएंगे, दैट इज लीव्स, स्टेम्स, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिनको यूज किया जाता है फॉर द, एक होता है मेडिसिनल पर्पस, दूसरा होता है एरोमेटिक पर्पस, फूड में फॉर द कुलिनरी पर्पस एंड कॉस्मेटिक और परफ्यूमरी पर्पस जिनके लिए जो यूज किया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। मतलब बेसिकली हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं प्लांट और द प्लांट के पार्ट्स जिनको हम लोग
इन पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द हर्ब। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। अब ये जो हर्ब्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब एज अ इम्पोर्टेंट सोर्स एक्ट करते हैं फॉर द हर्बल ड्रग्स एंड द जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई प्लांट है तो वो कंप्लीट प्लांट ही हम लोग यूज करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हमारे ये जो थेरापेटिकली एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे वही पार्ट हम लोग यूज करते हैं, जो कि कहलाता है हर्ब का दैट इज पार्ट, राइट, और हर्ब का रॉ मटेरियल। और इनको जो हम लोग ट्रेडिशनल में जो मेडिसिन है या फिर जो मॉडर्न मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब आयुर्वेदा कहलाएगा, मॉडर्न मेडिसिन मतलब डायरेक्टली हम लोग फार्माकोग्नोसी बोल देंगे उसको, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम लोग बॉटेनिकल डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे हर्ब के, तो बॉटेनिकल टर्म्स में हर्ब्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट एंड नॉन वुडी स्टेम होते हैं, राइट। मतलब हम लोग प्लांट्स के जो बड़े बड़े वुड्स है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हर्ब्स के बारे में। और इनको यूजुअली ग्रो किया जाता है फॉर द वन सीजन और द शॉर्ट लाइफ साइकिल में, राइट। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग हर्ब्स, एंड ये मतलब यूजुअली ये डाई डाउन होते हैं आफ्टर द फ्लावरिंग, राइट। तो हम लोग हर्ब्स मतलब ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स नहीं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, और छोटे छोटे पौधे जिनमें मतलब हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास में सॉफ्ट एंड वुडी स्टेम होता है, जो कि एक ही सीजन के लिए उगाए जाते हैं। जैसे हम लोग खेती में एक ही सीजन में उगा देते हैं ना जो भी अनाज होता है, वैसे ये हर्ब भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे अपना जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो कैसे एक ही सीजन के लिए होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये टिपिकली बिलोंग करते हैं हर्बेशियस प्लांट ग्रुप से, और उनको कॉमनली या फिर मतलब नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर द मेडिसिनल पर्पजेस एज वेल एज अ फूड पर्पजेस ऑल्सो, राइट। तो ये हो गया हमारी बॉटेनिकल डेफिनेशन। अब हम लोग जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द हर्ब्स इन द मेडिसिन। मेडिसिन में हर्ब्स इंपॉर्टेंट क्यों है? हर्ब ये जो होते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द हेल्थ केयर, क्योंकि ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं नेचुरल थेरापेटिक कंपाउंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरी, ये जो हर्ब्स है उनको हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनल जो हमारा मेडिसिन सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम मतलब जो आयुर्वेदिक सिस्टम होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, मतलब इंडिया के लिए। बाकी तो दूसरे जैसे साउथ में गए तो वहाँ पे सिद्धा जो होता है वो भी मेडिसिनल सिस्टम होता है। बाद में ये जो हर्ब्स है वो सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल ड्रग। मतलब इन हर्ब से इन हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं ना कि इन हर्ब से हम लोग जो केमिकल एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट एंड आइसोलेट करेंगे और उनको यूज करेंगे एज अ मॉडर्न मेडिसिन, राइट। और साथ में इनका जो वाइटल रोल होता है कि इनमें प्रेजेंट होते हैं हर्ब्स में बायोएक्टिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि थेरापेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो हम लोग जैसे देखते हैं ना कि जैसे सिंकोना अल्कलाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये जो जैसे हो गए हैं जो अल्कलाइड्स हो गया, कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो ये जो और जैसे विंका वाले हो गए, राइट। तो विंका जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होता है उनको एज अ यूज करते हैं हम लोग मॉडर्न मेडिसिन, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन। और लेकिन वो आते कहाँ से है, तो वो हर्ब से आते हैं। तो ये हो गया है इम्पोर्टेंस ऑफ हर्ब्स इन द मेडिसिन, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने लगा के रखे वाले हैं, जैसे ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स छोटे वाले, इनको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में उनको हम लोग हर्ब्स बोलेंगे, राइट। तो अगर तो इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब्स, क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये जो हर्ब्स है उनके पास में जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है
हर्ब्स जो होते हैं वो यूजुअली स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद द सॉफ्ट स्टेम, राइट? तो आप लोगों ने जैसे हरा धनिया का पौधा देखा होगा, तो उसका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है और ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं। तो जैसे धनिया का पौधा, राइट? तो वो पौधा भी किस में आता है? हर्ब्स में आता है। साथ में इनमें ये जो हर्ब्स होते हैं, इनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर्ब्स का, वो भी हम लोगों को याद रखना है कि जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं, उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ ड्रग। और हर्ब्स जो है उनको हम लोग फ्रेशली यूज कर सकते हैं, या फिर जो ड्राइड फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं हर्ब्स को। जैसे आप लोगों ने वो इसके ऊपर ऐड करते हैं ना, जो पिज्जा विज्जा के ऊपर आप लोग सीजनिंग ऐड करते हो, वहाँ पे क्या है? वो हर्ब्स ही होते हैं जिसको हम लोग ऐड करते हैं। वो होते हैं इन द ड्राइड फॉर्म, और ये वाइडली यूज किए जाते हैं इन द ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है जिसको याद रखने का? ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम सॉफ्ट है। दूसरा, इनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं एज ए ड्रग। और इम्पोर्टेंट, इनको हम लोग फ्रेशली और या फिर ड्राइड फॉर्म में भी यूज करेंगे हर्ब्स को, राइट? इसलिए ये कहलाते हैं हमारे वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है, राइट? इसके बाद में हम लोग देखेंगे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं हर्ब में, वो क्या होते हैं। बेसिकली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स में, जैसे हमारे सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के वो प्रोडक्ट रहते हैं जिनको जैसे प्लांट के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए प्लांट खुद उसको जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ कंस्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जिनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए फिर हम ह्यूमंस उन केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यूज करते हैं एज अ थेरेपेटिक एजेंट। गॉट इट? तो ऐसा को बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हर्ब्स में जो हर्ब्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द मेडिसिनल एक्टिविटी, या फिर हम लोग सिंपली बोलेंगे थेरेपेटिक एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहते हैं? जैसे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट क्लास की, तो उनमें आते हैं अल्कलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, उसके बाद में फ्लेवोनाइड होते हैं, टैनिन होते हैं, टर्पेनाइड होते हैं, या फिर जो फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ये सारे जो क्लासेस के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सारे आते हैं इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये जो यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनके पास में थेरेपेटिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिनके पास में जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी माइक्रोबियल हो एक्टिविटी हो गया, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होगी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, थेरेपेटिक एक्टिविटी जो होते हैं बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे हर्ब हो गया, हर्ब का नाम है सेना। सेना जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज द कैशिया ऑगस्टिफोलिया, और उसको यूज किया जाता है एज अ लैक्सेटिव। दूसरा होता है दैट इज जिंको बाइलोबा, जो कि इम्प्रूव करता है मेमोरी को। अश्वगंधा दैट इज द विथानिया सोमनिफेरा, जो कि यूज किया जाता है एज अ एडाप्टोजन। एग्जाम्पल ऑफ द मेडिसिनल हर्ब। ओके, नेक्स्ट वाला जो होता है दिस इज द हाइपेरिकम, जो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है या फिर बॉटनिकल नेम है, वो होता है हाइपेरिकम परफोराटम, जो कि यूज किया जाता है एज एंटी डिप्रेसेंट। और जो नीम का जो पौधा होता है दैट इज द एजाडायरेक्टा इंडिका, जिसको यूज किया जाता है एज अ एंटी माइक्रोबियल्स, राइट? ये हो गया हमारे रिगार्डिंग द हर्ब्स।
दूसरा होता है वो कहलाता है हर्बल मेडिसिन। हर्ब्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग द हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन मतलब क्या होती है? हर्बल जो मेडिसिन होती है, हम लोग उस मेडिसिनल प्रोडक्ट को बोलते हैं जो कि हम लोगों को मिलता है फ्रॉम द प्लांट एंड द प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस और द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस, राइट? तो इनको हम लोग बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। अब ये जो मेडिसिन होते हैं, इन सब मेडिसिन में एक्टिव फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि हम लोग डिराइव करते हैं प्लांट से एंड यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट। ओके। अब यहाँ पे अगर हर्बल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन का अगर हम लोग रेगुलेटरी डेफिनेशन देखते हैं, तो जो रेगुलेटरी डेफिनेशन होता है, तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से हर्बल मेडिसिन में कंटेन द हर्बल सब्सटेंसेस, हर्बल प्रिपरेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द हर्बल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस आर इंटेंडेड फॉर द थेरेपेटिक, प्रिवेंटिव और द हेल्थ प्रोमोटिंग पर्पजेस के लिए। तो यही होता है हमारा रेगुलेटरी डेफिनेशन ऑफ द हर्बल मेडिसिन। फिर हम लोग जाएंगे जो कंपोनेंट्स होते हैं हर्बल मेडिसिन के। हर्बल मेडिसिन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें आते हैं हर्बल सब्सटेंसेस हो गया, हर्बल प्रिपरेशंस होते हैं, विटामिन और मिनरल्स रहेंगे कुछ फॉर्मुलेशंस में, और एक्सिपिएंट्स। लेकिन जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं improve the stability, dosage form and patient acceptability। एक्सिपिएंट्स एज सच कोई भी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है वो नहीं देते हैं, वो इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, और इम्प्रूवमेंट होता है स्टेबिलिटी, डोसेज फॉर्म या फिर पेशेंट के एक्सेप्टेबिलिटी। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट जो होते हैं हर्बल मेडिसिन के, तो उसमें आते हैं हर्बल सब्सटेंसेस एक, दूसरा हर्बल प्रिपरेशन एंड विटामिन्स और मिनरल्स इन सम फॉर्मुलेशन कंडीशन में, राइट? तो ये जो अभी हम लोग हर्बल सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो हर्बल सब्सटेंसेस का हम लोग मतलब ये जो हमारा डेफिनेशन होता है वो भी देख लेते हैं। हर्बल सब्सटेंसेस मतलब कौन से? तो हर्बल सब्सटेंसेस मतलब या तो कंप्लीट जो हमारा प्लांट मटेरियल है, मतलब एज अ होल, या फिर फ्रैगमेंटेड और पाउडर्ड प्लांट मटेरियल जो कि हम लोगों को मिला है फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट से। तो मेडिसिनल प्लांट या तो पूरा का पूरा, या फिर उसके फ्रैगमेंट्स, या फिर पाउडर्ड जो प्लांट मटेरियल होता है जो कि हम लोगों को मिलने वाला है मेडिसिनल प्लांट से, उसको बोला जाता है हर्बल सब्सटेंसेस। गॉट इट? अब ये जो प्लांट मटेरियल होते हैं, इनको हम लोग या तो फ्रेश फॉर्म में यूज करेंगे, या फिर इनको हम लोग यूज करेंगे इन द ड्राइड फॉर्म, राइट? तो ये जो हर्बल सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस होते हैं ना, इसको ये जो होते हैं वो सर्व किए जा सकते हैं एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द हर्बल ड्रग। जो हर्बल ड्रग्स के जो प्रिपरेशन होते हैं, उनके लिए हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अब कौन से टाइप्स के हर्बल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? तो हर्बल सब्सटेंसेस जो है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट जो भी प्लांट है उसके लीव्स आ गए, या फिर फ्लावर हो गया, बार्क, रूट, सीड्स, फ्रूट्स एंड द राइजोम्स। तो हर एक जो प्लांट का पार्ट होता है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट। तो जो पार्ट में जो हमारा एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वही पार्ट हम लोग यूज किया जाएगा एज अ हर्बल सब्सटेंस। ओके, तो ये कहलाता है हर्बल सब्सटेंस। तो जैसे हर्बल मेडिसिन के अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, राइट? तो जैसे हर्बल मेडिसिन में एलो से मतलब जो एलो का प्लांट होता है उससे मिलता है हम लोगों को एलो जेल, जिसको यूज किया जाता है इन द स्किन डिसऑर्डर में। फिर जिंजर जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाला जाता है जिंजर से, जो कि यूज होता है एज अ डाइजेस्टिव एड।
या फिर जो टर्मरिक पाउडर है, जो कहाँ से निकाला जाता है? टर्मरिक से, तो वो यूज़ होता है एज़ अ एंटी इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट जो होता है वो कहलाता है गार्लिक ऑयल, जो कि मिलता है गार्लिक से, तो उसको ये जो होता है वो यूज़ होता है एज़ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ प्रमोटर, राइट? तो ये हो गए हैं हमारे एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द हर्बल मेडिसिन। अब हम लोग हर्ब नहीं बोल रहे हैं, हर्ब बोला जाता था तो सीधा-सीधा प्लांट आता था। हर्बल मेडिसिन मतलब इनसे जो-जो भी चीज़ निकाली गई है, तो वो कहलाता है हमारा हर्बल मेडिसिन। नेक्स्ट जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब ये जो चीजें निकाली गई, जैसे अभी एलोवेरा का जेल निकाला गया, तो उसको हम लोग ऐसे के ऐसे अप्लाई नहीं करते, उससे हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हर्बल प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई भी पाउडर फॉर्म में रहा, तो उसको एज अ पाउडर फॉर्म में यूजुअली हम लोग नहीं देते हैं, तो कोई ना कोई उसको डोसेज फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को बोला जाएगा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है, वो फिनिश मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है जिसमें वन और मोर हर्बल सब्सटेंसेस या फिर हर्बल प्रिपरेशन होते हैं एज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। सिंपल लैंग्वेज में हर्ब से कौन निकलेगा? हर्बल सब्सटेंसेस का हम लोग बना देंगे फिनिश प्रोडक्ट, दिस आर कॉल्ड एज द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम लोग यूज करते, फिर इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल हेल्थ, राइट? फिर ये जो हमारे हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, जो हम लोगों को कंटेनर कंटेनर में मिलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये सिंपल सी बात है, ये बनाए गए हैं, मतलब ये डिराइव किए गए हैं फ्रॉम द नेचुरल प्लांट मटेरियल से। दूसरा कि इनमें प्रेजेंट होते हैं बायोएक्टिव फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स, राइट? और ये जो होते हैं वो यूजुअली शो करते हैं लोअर टॉक्सिसिटी कंपेयर टू द सिंथेटिक ड्रग्स। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो जो नेचुरल ओरिजिन के होते हैं उनमें कंपैरेटिवली लोअर टॉक्सिसिटी होती है देन द सिंथेटिक ड्रग। हम लोग मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? यूजुअली, राइट? तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, जैसे क्यूरारे हो गया, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये जो है वाइडली यूज किए जाते हैं इन द ट्रेडिशनल सिस्टम में। मतलब ये जो हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं वो इन अवेलेबल होते हैं इन द डोसेज फॉर्म। कौन से डोसेज फॉर्म? जैसे टैबलेट के फॉर्म में हो गया या फिर कैप्सूल के फॉर्म में होता है, सिरप या फिर एक्सट्रैक्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारे पास में जो त्रिफला होता है, राइट? त्रिफला मतलब तीन का कॉम्बिनेशन हो गया, वो हम लोग कौन से फॉर्म में मिलता है? या तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसके टैबलेट भी होते हैं, उसके कैप्सूल भी होते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट भी होता है। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, राइट? अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसको बोला जाता है फार्मा, दैट इज हर्बल मेडिसिन का डोसेज फॉर्म। तो ये जो डोसेज फॉर्म होते हैं वो हम लोग बनाते हैं टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्बल सब्सटेंसेस या फिर उनकी स्टेबिलिटी या फिर जो पेशेंट कंप्लायंस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये बनाते हैं डोसेज फॉर्म्स, राइट? तो मेन तो मोटो ये होता है डोसेज फॉर्म का, वो होता है पेशेंट का कंप्लायंस। मतलब पेशेंट को जो फॉर्म में ज्यादा आसान लगता है उस फॉर्म में हम लोग उसको देने की कोशिश करते हैं, दैट इज टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर्बल सब्सटेंसेस। ओके, तो कॉमन जो डोसेज फॉर्म्स आते हैं उनमें आते हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, पाउडर्स एंड द एक्सट्रैक्ट जो होते हैं। और ये जो डोसेज फॉर्म होते हैं वो हम लोग जो इसको बोलते हैं ना, ये अलाउ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड द कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के अगर डोसेज फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आता है जैसे अलो का जेल हो गया, तो उसको दिया ही जाता है अलो मतलब इन द फॉर्म ऑफ द जेल, जो कि हमको मिलता है अलो लीव से। फिर जो जिनसिंग कैप्सूल होती है वो एक्चुअली बनती है फ्रॉम द
या उसका रॉ मटेरियल है वो है जिनसेंग रूट। जो नीम ऑयल हम लोग बॉटल्स में मिलता है, नीम ऑयल वो मिलता है हम लोगों को नीम के एसिड से, या फिर जो टर्मरिक के भी कैप्सूल होते हैं फिर तो हमको पता ही है वो मिलते हैं हम लोगों को टर्मरिक राइजोम से, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहलाता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब ये हर्बल ड्रग जो प्रिपरेशन है वो क्या होते हैं? तो हर्बल जो ड्रग प्रिपरेशन है, राइट। सो व्हाट आर द हर्बल ड्रग प्रिपरेशन? हर्बल जो प्रिपरेशंस ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये सिंपली देज आर द प्रोडक्ट्स। तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन? ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मिलते हैं बाय द प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल सब्सटेंसेस से। तो जिन हर्बल सब्सटेंसेस का, सॉरी, ओके, तो जिन हर्बल सब्सटेंसेस का प्रोसेसिंग हो चुका है, प्रोसेसिंग करने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको बोला जाता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। देखो पहले क्या देखा, हर्ब, उसके बाद में हर्बल सब्सटेंसेस, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था हर्बल मेडिसिन, फिर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आए और अब आ रहे हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। हर्बल के जो ड्रग प्रिपरेशन होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमको मिलते हैं हर्बल सब्सटेंसेस का प्रोसेसिंग करने के बाद में, उनको बोला जाता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब ये जो प्रोसेसेस होती है वो हेल्प करती है एक्सट्रैक्ट करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में और प्रिजर्व प्रिजर्व करने में जो एक्टिव फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके, राइट। तो ऐसे प्रोसेसेस जिनसे हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिव फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, साथ में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। तो ये प्रोसेसेस करने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस। ओके। तो इस तो हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस बनाने के लिए हमारे पास में कौन से जो प्रोसेसेस है उनको हम लोग यूज करते हैं। तो पहली प्रोसेस होती है वो कहलाती है एक्सट्रैक्शन, दूसरा होता है डिस्टिलेशन, तीसरा होता है प्यूरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन या फिर फर्मेंटेशन। तो इन प्रोसेसेस में होता क्या है? तो हमारे पास में सबसे पहले तो प्रेजेंट रहता है जो क्रूड प्लांट का जो मटेरियल होते हैं। सो वी कैन से द क्रूड प्लांट मटेरियल्स। तो ये जो क्रूड प्लांट मटेरियल्स है इनको कन्वर्ट किया जाता है इन द यूजेबल मेडिसिनल प्रिपरेशन। सो we can say these are converted to the usable medicinal preparations। इनको फिर ये होते हैं वो प्रोसेसेस और इनसे जो मिलता है वो कहलाता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब यहाँ पे कौन से जो मेजर टाइप के प्रिपरेशंस बनते हैं, मतलब हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस कौन से होते हैं? एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होने के बाद में जो हम लोगों को प्रिपरेशन मिलता है उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। उसके बाद में वैसे ही अगर अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंचर्स। बाद में हर्बल प्रिपरेशन आते हैं, वो इसमें आते हैं इसेंशियल ऑयल हो गया या फिर जूसेस होते हैं या फिर रेजिन्स या फिर ओलियो रेजिन्स होते हैं। मतलब जो हमारे हर्बल के जो रॉ मटेरियल्स होता है या फिर जो क्रूड ड्रग होता है वहां से प्रोसेसेस से निकल के, मतलब उनको प्रोसेस करके जो प्रिपरेशन मिलते हैं उनमें आते हैं एक्सट्रैक्ट, टिंचर, एसेंशियल ऑयल, जूसेस, रेजिन्स एंड द ओलियो रेजिन्स होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ऑलरेडी आप लोग ये जानते ही है, एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसे जो मेडिसिनल प्रिपरेशन या फिर हर्बल प्रिपरेशन होते हैं जो कि हम लोगों को मिलते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग द प्लांट मटेरियल विथ सुटेबल सॉल्वेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब कौन सा वाला फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के लिए हम लोग कोई ना कोई एक सॉल्वेंट यूज करेंगे और सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके जो एक्सट्रैक्ट रहेगा जिसमें एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट।
तो उसमें जो कॉमन सॉल्वेंट्स जो यूज होते हैं, उसमें तो सबसे पहला वाटर होता है, दूसरा अल्कोहल, तीसरा होता है हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर्स होते हैं। और इसकी वजह से फिर हमारे पास में 2 टाइप के एक्सट्रैक्ट आते हैं। एक रहेगा कहलाएगा एक्वस एक्सट्रैक्ट, जो कि यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग द वाटर एज़ अ एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, और दूसरा होता है वो होता है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। अब ये जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें कॉन्सन्ट्रेटेड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो प्रेज़ेंट रहते हैं मेडिसिनल प्लांट के। तो पहला जो हर्बल प्रिपरेशन है, दैट इज़ द एक्सट्रैक्ट। दूसरा जो हर्बल प्रिपरेशन है, इट इज़ कॉल्ड एज़ द टिंक्चर। तो यूजुअली जब हम लोग देखते हैं, जो टिंक्चर्स होते हैं, वो अल्कोहलिक या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होते हैं प्लांट मटेरियल के। तो हम लोग जो यूजुअल देखते हैं, जो अल्कोहल बेस के एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं टिंक्चर्स। तो टिंक्चर्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ही वो होता है कि उसको बनाया जाता है बाय यूजिंग द अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, और उसमें जो सोल्यूबल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम लोग एडमिनिस्टर ही करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म में, राइट? जैसे एग्जांपल टिंचर ऑफ द डिजिटालिस, ये हो गया है टिंचर। तीसरा वो जो हर्बल प्रिपरेशन होता है, वो कहलाता है एसेंशियल ऑयल। तो ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, यूजुअली ये वोलेटाइल एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, जिनको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन से जो वोलेटाइल एरोमेटिक ऑयल्स मिलते हैं, उनको हम लोग यूजुअली बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आता है, ये जो होते हैं वो हाईली एरोमेटिक होते हैं, और उनमें प्रेजेंट रहते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड्स मतलब बहुत थोड़ा भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर उनको ओपन भी रखा, तभी भी वो इवापोरेट हो जाते हैं, और उनको हम लोग यूज करते हैं या तो मेडिसिन में भी, या फिर कॉस्मेटिक या फिर परफ्यूमरी में भी यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो एग्जाम्पल्स में आता है क्लो ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल एंड द पिपरमेंट ऑयल्स आते हैं। ये हो गया है इसेंशियल ऑयल। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, वो होता है जूस, राइट? तो जूस मतलब क्या है? हम लोग प्लांट जूसेस वो होते हैं जिनको मतलब जिसमें हम लोग नॉर्मली जैसे जूस कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्रश किया जाता है या फिर प्रेस किया जाता है, और वो भी फ्रेश प्लांट मटेरियल को, और फ्रेश प्लांट मटेरियल को या तो क्रश करके या फिर प्रेस करके जो लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को प्रिपरेशन मिलता है, उसको बोला जाएगा प्लांट जूसेस। तो जूस का हम लोग जूस निकालते ही कौन से प्लांट से? जो सूखे वाले से तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है जूस का? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश प्लांट टिश्यूज से मिलता है, और उनमें प्रेजेंट होते हैं वाटर सोल्यूबल फाइटोकेमिकल्स। फॉर एग्जांपल एलो जूस हो गया, या फिर जो लेमन जूस होते हैं, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल, राइट? उसके बाद में जो हमारा प्रिपरेशन आता है, वो प्रिपरेशन कहलाता है रेजिन एंड द ओलियो रेजिन, राइट? तो ये रेजिन और ओलियो रेजिन, तो रेजिन मतलब कौन रहेगा? जो सॉलिड प्लांट एक्सपीडिएट्स होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय अ सर्टेन प्लांट। आप लोगों ने कुछ कुछ देखा होगा, कुछ प्लांट को अगर चोट लग जाती है, तो वहां से एक्सक्यूडेट निकलते हैं, और बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द रेजिन। और ओलियो रेजिन मतलब इसमें दोनों भी चीजें रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, रेजिन एंड द इसेंशियल ऑयल, दोनों जिसमें होते हैं वो कहलाता है ओलियो रेजिन, राइट? तो एक इनका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एक तो हो गया कैप्सिकम ओलियो रेजिन, एंड दूसरा होता है दैट इज द पोडोफाइलम रेजिन। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम लोग यूज करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल एंड द थेरेपेटिक एप्लीकेशंस में। ओके, तो ये हो गया है हमारा हर्बल प्रिपरेशन। तो फिर लास्ट आज का जो पार्ट है, उसमें आते हैं ये जो हर्ब्स होते हैं, इनके सोर्सेस कौन से होते हैं, राइट? तो हम लोग देखते हैं सोर्सेस का मतलब जो हर्बल ड्रग्स होते हैं, जिनको जो कि ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द वेरियस नेचुरल सोर्सेस,
तो मेजर जो सोर्सेस है उनमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल, मरीन ऑर्गेनिज्म, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। आप लोगों को कहीं-कहीं पे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि सोर्सेस ऑफ हर्ब में जो वाइल्ड सोर्सेस होते हैं एंड कल्टीवेटेड सोर्सेस होते हैं। ओके? तो उसको हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं डाला है। वाइल्ड मतलब जो वाइल्डली ग्रो किए जाते हैं और कल्टीवेटेड मतलब जो सिस्टमैटिकली एक ही जो स्पेसीज है उसको कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज द सिंपल डिफरेंस। तो इसलिए हम लोग जो सिस्टमैटिक जो मेजर सोर्स होते हैं इनको हम लोग कवर करेंगे एज अ प्लांट, एनिमल, मरीन ऑर्गेनिज्म, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेस। अब इसमें जो सबसे पहले वाले होते हैं वो कहलाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिससे सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिलते हैं हर्बल रॉ प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल जो मिलता है वो होते हैं अब प्लांट सोर्सेस, राइट? तो जैसे आपको सभी को पता ही है प्लांट्स ही होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस होते हैं हर्बल ड्रग्स के। और प्लांट्स के जो हम लोग पार्ट्स यूज करते हैं उसमें आते हैं लीव्स, बार्क, रूट्स, फ्रूट्स, सीड एंड द सॉरी। तो ये राइजोम्स तो ये सारे के सारे जो प्लांट सोर्सेस के पार्ट्स हो गए हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लांट ड्रग्स है तो डिजिटालिस हम लोगों को मिलता है लीव से, ओपियम मिलता है लैटेक्स जो बल्ब का बल्ब होता है ना वहां से लैटेक्स आता है, सिंकोना जो है वो बार्क, जिंजर राइजोम से, टर्मरिक भी है वो भी मिलता है हम लोगों को राइजोम से। तो ये हो गए हमारे प्लांट के सोर्सेस। हम लोग बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं एनिमल सोर्सेस, मतलब एनिमल से जो हम लोगों को हर्बल मतलब जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहलाते हैं द सोर्स, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे हनी हो गया, वह हनी जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में। कॉड लिवर ऑयल हो गया जो कि विटामिन सोर्स होता है। और जो वुल फैट होता है या फिर जिसको हम लोग लैनोलिन बोलते हैं वो बेसिकली ऑइंटमेंट बेस्ड होता है। तो ये हो गए एनिमल सोर्सेस। नेक्स्ट जो सोर्सेस होते हैं वो कहलाते हैं मरीन सोर्सेस। मरीन सोर्सेस मतलब यहाँ पे जो मरीन जो फ्लोरा एंड फाना होता है वहां से कौन से आते हैं। जैसे रेड अलगी से हमको मिलता है अगार मिलता है। जो ब्राउन अलगी होता है उससे मिलते हैं अल्जीनेट्स और जो सीवीड होता है उससे मिलता है हम लोगों को कैरागिनम, राइट? तो ये हो गए हैं मरीन सोर्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल। उसके बाद में जो रॉ मटेरियल का मिनरल सोर्सेस होता है, राइट? तो यूजुअली हम लोग ऐसे देखते हैं कि रॉ मटेरियल भी में मिनरल सोर्स के भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि ये जो जिंक ऑक्साइड है उसको यूज किया जाता है फॉर द स्किन पर्पजेस के लिए। कैलामाइन जो है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ डर्मेटोलॉजिकल यूज के लिए। और जो सल्फर जो है इट इज हैविंग द एंटी माइक्रोबियल एक्शन, तो उसको एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज किया जाता है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे माइक्रोब जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिनल कंपाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट वाले कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स, राइट? तो उसको हम लोगों ने फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में कीमोथेरेपी में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं जो कि सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक के, राइट? बाद में आते हैं हमारे एंजाइम के सोर्सेस होते हैं एंड विटामिन के सोर्सेस भी होते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो लास्ट सोर्स होता है वो कहलाता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेस। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं इसमें हम लोग यूज करेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ। और वो भी किसके लिए? क्योंकि हम लोगों को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना होता है मेडिसिनल कंपाउंड का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसके लिए फिर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, या फिर जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके हम लोग लार्ज स्केल पे हमारे जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं मेडिसिनल कंपाउंड्स का तो उनको बोला जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेस। तो ये मेथड से हम लोगों को मिलते हैं फिर हार्मोन्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, एंटीबायोटिक होता है या फिर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हम लोगों को इजीली ऑब्टेन होते हैं।
तो ये कहलाते हैं हमारे सोर्सेस ऑफ द हर्ब्स, राइट? तो आज हम लोगों ने आज के पार्ट में हम लोगों ने कौन सी चीजें कवर की वाली है वो एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था और आज के पार्ट में हम लोगों ने इतना इतना जो पार्ट होता है इसके बारे में डिस्कस किया वाला है। तो उसमें सबसे पहले ये हर्ब एज अ रॉ मटेरियल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हर्ब का डेफिनेशन देखा। ये डेफिनेशन देखा और जो बॉटनिकल डेफिनेशन होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस। नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की वो थी इम्पोर्टेंस ऑफ हर्ब्स इन द मेडिसिन। फिर हर्ब्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया। फिर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हर्ब्स में वो कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया वाला है। फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और फिर देखा था हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्या होता है, उसका रेगुलेटरी डेफिनेशन क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं हर्बल मेडिसिन के, इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया वाला है। फिर आता है हर्बल सब्सटेंसेस। हर्बल सब्सटेंसेस मतलब क्या और कौन से टाइप के हर्बल सब्सटेंसेस जिनको हम लोग हर्बल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वाला है। फिर साथ में इसके एग्जाम्पल भी देखे। फिर आता है हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो उसके डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हम लोगों ने उसका जो डोसेज फॉर्म होता है इनके बारे में भी बात की वाली है। जैसे टैबलेट से लेकर एक्सट्रैक्ट तक उसके डोसेज फॉर्म हो गए। फिर आए हम लोग रिगार्डिंग द व्हाट आर द हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन मतलब क्या, वो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बहुत सिंपल से तरीके से डिस्कस किया वाला है। और उस वो प्रिपरेशन बनाने के लिए कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं और उसके बाद में जो हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है टिंचर, उसके बाद में एसेंशियल ऑयल, उसके बाद में जूसेस एंड द रेजिन्स एंड द ओलियो रेजिन, ये हमारे हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस होते हैं। और सबसे लास्ट वाला पार्ट आज का हम लोगों ने देखा है सोर्सेस क्या होते हैं हर्ब्स के। तो प्लांट सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स, मरीन सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लास्ट में आते हैं वो कहलाते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स।